अगर 80% से लेके 84% इतनी मार्क्स की परसेंटेज हो एफएससी प्री मेडिकल के अंदर, तो क्या बीएस मेल नर्सिंग के अंदर जो एडमिशन है वो पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं कि इससे पहले पहले तो वो जानते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के कितने इदारे हैं जो बीएस मेल नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और उनके अंदर सीट्स कितनी है। डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इस वक्त सिर्फ शादरा के अंदर जो मेल नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर किया जा रहा है और उसमें भी स्टूडेंट्स के पास 200 सीट्स हैं जो बीएस मेल नर्सिंग की हैं। और लास्ट कम से कम 2-3 साल का अगर हम कंपैरिजन कर लें, उनमें जितना भी मेरिट रहा है बीएस मेल नर्सिंग का वो सारा 90% प्लस पे रहा है, क्योंकि एफएससी प्री मेडिकल के बिहार पे स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं, तो इसलिए इसका मेरिट इतना रहा है। और 1100 ओवर 1100 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया हुआ था और अभी तक भी मतलब कोविड के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने पूरे पूरे नंबर हासिल किए हैं वो अब भी गवर्नमेंट सेक्टर में बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, चाहे मतलब कि उनकी परसेंटेज कुछ कटौती हो भी जाती है या नहीं भी होती, लेकिन वो अप्लाई कर रहे हैं। तो बीएस मेल नर्सिंग में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपके 80% से लेके 84 या 85% तक है, तो स्टूडेंट ये नंबर थोड़े हैं, इतने में मतलब कि मे भी मेरिट आपका इवनिंग में बन जाए, लेकिन एहतियातन आप अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी बीएस मेल नर्सिंग के एडमिशन या फीमेल नर्सिंग के जो एडमिशन है वो ओपन नहीं है। स्टूडेंट ये सवाल करते भी हैं, सर इनके एडमिशन कब ओपन होंगे और इनका क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, क्या अब की बार एनकैट लेंगे या नहीं लेंगे। स्टूडेंट सिंपल ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो बीएस नर्सिंग के एडमिशन है एफएससी प्री मेडिकल के रिजल्ट के बाद सितंबर अक्टूबर के अंदर इंशाल्लाह, सितंबर के लास्ट अक्टूबर में इनके जो एडमिशन है वो नर्सिंग के स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले आप क्या काम कर लीजिए, इंटर का रिजल्ट तो अब नेक्स्ट मंथ में आ जाना है, अगस्त सितंबर के अंदर इंटर का जो रिजल्ट है वो आ जाना है, मींस एफएससी का रिजल्ट आ जाना है। तो उससे पहले डियर स्टूडेंट्स आपके जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने जरूरी है, आप अपना जो बे फॉर्म है वो कंप्लीट मतलब आपका बना होना चाहिए। नहीं बना, अगर आपकी एज 18 साल पूरी होगी तो आप क्या काम कीजिए, आप डियर स्टूडेंट्स आप अपना जो एनआईसी है वो बनवा लीजिए, शनाख्ती कार्ड बनवा लीजिए, नंबर 1। नंबर 2 पे फादर का जो एनआईसी है उसकी कॉपीज वगैरह करवा के रख लीजिए, अटेस्टेड करवा लीजिए जो आपके डॉक्यूमेंट सारे। तीसरे नंबर पे आपका जो डोमिसाइल है वो 100% आपको होना जरूरी है, वो कंप्लीट कर लीजिए। अपनी जो तस्वीर है, आपकी जो पिक्स हैं वो डियर स्टूडेंट्स आप कोई 8-10 बनवा के एक बार एहतियात रख लीजिए। अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आप बनवा लीजिए, ठीक है। तो और जिस कॉलेज से आपने अपना एफएससी का इम्तहान क्लियर किया वहां अपना आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट वो भी बनवा लीजिएगा। ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप पहले पूरा करके रख लीजिए और जब आपका एफएससी प्री मेडिकल का रिजल्ट आएगा उस वक्त आपको रिजल्ट कार्ड भी आपका मिल जाएगा, उसकी चंद कॉपीज करवा के। और ये जितने डॉक्यूमेंट है कोशिश कीजिए इनकी एक एक कॉपी जो है वो अटेस्टेड अपने पास भी रख लीजिए और बाकी डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट रखिए। तो जब आपका पार्ट 2 का एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर मेल और फीमेल दोनों में जो एडमिशन है वो ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं बड़ी डिटेल के साथ डिफरेंट वीडियोस आप स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, पहले जितनी रही हैं, बड़ी हैं या कम हुई, उनका क्या क्या तरीका होगा, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो 80% से लेके 84% तक नंबर है। इससे पहले मेरिट मेल नर्सिंग का आज तक इतना नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मतलब कि आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आप मतलब अप्लाई जरूर कीजिएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त एडमिशन के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ चुकी है, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो मतलब कि मूव कर रहे हैं और बाज ये आईटी का दौर आ गया, जो मेल है वो ज्यादा मतलब कि बीएस आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एआई वगैरह, साइबर सिक्योरिटी उसमें मूव कर गए। तो मैं भी मतलब कि हाई स्कोर वाले इतना स्टूडेंट बीएस मेल नर्सिंग में अप्लाई ना करें, तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। अगर आपके नसीब में होगा तो आपका एडमिशन मतलब कि हो जाएगा। अगर एनकैट रखा जाता है, एनकैट नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, तो फिर आपके चांसेस बन भी सकते हैं। अब वो परसेंटेज जिस तरह एमबीबीएस की परसेंटेज वो रखते हैं, वो मे भी अगर ये मतलब कि मैं अपनी एक जाती राय आप लोगों को दे रहा हूं, अगर वो एनकैट रखते हैं तो 50% नंबर वो एनकैट के रखेंगे, 40% वो एफएससी प्री मेडिकल के रखेंगे, 10% आपके मैट्रिक को ऐड करके वो मेरिट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं है जो एनकैट है वो लिया जाएगा, कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं है कि जनाब जब हम 40% एफएससी के नंबर लेंगे, 10% मैट्रिक के। ये मैं अपनी जाती राय आपको दे रहा था कि जिस तरह एमडी कैट के अंदर है 50% एमडी कैट है, 40% एफएससी है, 10% मैट्रिक है, उसको वो ऐड करके जो मेरिट फार्मूला है वो कैलकुलेट करते होते हैं। तो लिहाजा मतलब कि आपको चंद अहम चीजें जो थी वो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह।